ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है का वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जो पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी मुंह वही तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ते ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोन लगे। मैया बोली, काय गुरो रहा लाला? बोले, मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, का छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है, अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले, जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार रह जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगा, तेरा ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो हैगो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, वाह दिन में ही बड़ो हैगो तू। मैया तो बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो हैगो मैं। ठाकुर जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले, लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है? उनको कहकर के भेजा था कि तेरो श्रीदामा ते ब्याह है रो है, लेकिन लाली ध्यान रखियो, तेरे श्रीदामा को जो मित्र है ना कन्हैया, बाकू अपनो मुख मत दिखाइयो, एक बार जाकू देख ले, वाको पातिव्रत धर्म नष्ट है जाए, अरे वाके सबरे धर्म नष्ट है जाए, वो कहीं को ना रहे वही को रह जाए बस। रो ध्यान रखियो, सबन को मुख दिखाई करियो, वाकू मोहम्मद दिखाइयो। पानो चाहिए माने उनको मुख दिखावे की आज्ञा दे दी, और जिनको मुख दिखानो चाहिए उनसे छुपावे की कह। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। आएगो? बोले, हाँ। बहू कहाँ है? बोले, भीतर बैठी है। बोले, मुझे दिखा दे। तेरी भाभी है, तू देख ले। अभी ना है, वो बहू है। बोले, बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले, मोह तो ऐसा लोगो करती, बहू सबन की हुए करे। श्रीदामा बोले, लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है वो। बोले, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो मैं कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल गया। ऐसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले, श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले, जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले, भाभी ने मुंह दिखाए दो। नहीं दिखाए। ठाकुर जी बोले, तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी। जैसे ठाकुर जी गए ना, तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है।
सब गोपियां आपस में बात करती हैं तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो। नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली, राम राम राम, शर्म नहीं आती, नेक सो बालक, वाकु प्रियतम मानो तुम। माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपनी अपनी जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसी जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पे धर दे, सिर पे तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहाँ पाम धरे, वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए सैन। सो माधवी बोली, ओ लाला इतकुआ ने कहियो, नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जाइयो। ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है। लेकिन वाय ना पता है कि श्याम सुंदरी मां ने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे, नेक तो देखूं याकू। और फिर नजर घुमा के देखे और माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो। बंद करके लाला नेक ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले, मेरे छोटे छोटे से हाथ में कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वो स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप। और देख लिए शाम से सो मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा कहां कहे रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले, हाँ लाला ऊंचाए दे। माधवी ने नेक हाथ लगायो। अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे तो उचाते ही कहा भयो, अब नेक से ठाकुर जी, माधवी तो खूब बड़ी, ठाकुर जी को हाथ जहां तक जाएगा वहीं तक तो ऊंचाएंगे। लेकिन स्थिति कहा भाई, उचाते 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 ठाकुर जी लंबे हैं लगे, और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए, बिल्कुल नेत्रन के सामने ही आ गए। माधवी ने जब रूप देखो, गाढ़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। कहां ते ले जाएगी अब स्थिति है का ले जावे की मटकी। बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के, और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं। और ये बस मटकी धराए करके, और ठाकुर जी बोले, अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं। और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवी के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है। दिन भर से ऐसे खड़े हैवे के कारण वहां को रक्त तक रुक गए हो हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काव मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। पिन ने कही, कहा बे हो? माधवी बोली, वो कहाँ है, वो कहाँ है? गोपी बोली, कौन? मेरी मटकी ऊंचाई के गए हो, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ। और बहन कहा कहूँ, को स्वर सुन करके तो मैं अपने वश में ही नहीं रह पाई।